नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस इरेगुलर हो रही हैं। पिछले 3-4 दिन में तो वीडियो आई नहीं, परसों एक वीडियो आई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आए और हम जल्द से जल्द बीएससी थर्ड ईयर के जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकें। तो हम बुक मिट्रिक स्पेस कर रहे थे और उसमें 2 पार्ट थे। पहले पार्ट का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, दूसरी पार्ट का पहला चैप्टर हमने पहले की वीडियोस में कर लिया है। आपको वीडियोस अगर पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने इस चैप्टर के थ्योरम 1.13 तक तो कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। आज सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर बोलते हैं। इसका सीधे से मीनिंग क्या है? मॉड्यूलस ऑफ ए, जिसे हम मोड ए द्वारा प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं, तो उसमें जो है 3 स्थितियां बनती हैं। पहली कि ए जो है, पहली कि ए वैल्यू आएगी, इससे मोड से ए वैल्यू प्राप्त होगी। कब? यदि ए बड़ा होगा 0 से। दूसरी 0 यदि ए बराबर होगा 0 के। तीसरी माइनस का ए यदि ए छोटा होगा 0 से। तो ये तो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात। अब हम थ्योरम 1.14 शुरू करते हैं। थ्योरम 1.14 में प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए हमें ये सिद्ध करना है। ये 4 हैं, चारों के चारों सिद्ध करेंगे। इसके बाद 1.15 और आगे बाकी बची हुई थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे और नंबर 3 प्रकार के आज हम उदाहरण भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। a मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट में a कोमा माइनस ए इज इक्वल टू a कोमा माइनस ए में जो भी अधिक हो। ये हमें इसने दिया है, ठीक है। जो भी इसमें अधिक हो ये बोल रखा है और हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो किस प्रकार करेंगे, हम शुरू करते हैं। पहले a बड़ा है 0 से, हम a को बड़ा ही लेके चलेंगे 0 से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो है a बड़ा 0 से लेके चलेंगे तो इन दोनों में a जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा माइनस ए से, ठीक है। अगर ये a बड़ा है, इसको हम सेम रखेंगे। ये a बड़ा हो गया नेगेटिव ए से, मतलब इन दोनों में से एक अधिक, ये बोल रहा है इन दोनों में से एक अधिक। तो अगर ये एक अधिक है तो इसका मतलब मोड ऑफ a इज इक्वल टू मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी a के, ठीक है। बस इतना सा। दूसरे में अगर मैं a को छोटा लेके चलूँ, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में 3 कंडीशन थी, मैंने 2 इसमें मर्ज कर दी और एक ये, ठीक है, तीसरी। अगर मैं a को छोटा लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब कि मोड ऑफ a के इक्वल में जो माइनस a है वो बड़ा हो रहा है a से, परिभाषा से, एब्सोल्यूट वैल्यू की परिभाषा से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा हो गया तो ये जो है उसके मोड ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। हेंस जो मोड ऑफ ए है वो मैक्सिमम जो इक्वल है मैक्सिमम ए कोमा माइनस ए के। बस इतना सा इसमें करना है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बी पार्ट, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का मोड ऑफ ए जो कि बड़ा और बराबर है 0 से। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको करते जाना है, लाइंस बस लिखनी है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। तो ये हमें इसने दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, वी नो एब्सोल्यूट वैल्यू से हम पहली 2 कंडीशंस उठा रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो है मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए कोमा माइनस ए, यहाँ से मैंने इसको उठा लिया, ठीक है। मैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया।
अब अगर मैं a की जगह माइनस ए पुट कर दूं तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए है तो मुझे माइनस ए पुट करना पड़ेगा। तो माइनस ए पुट किया मैंने, मैक्सिमम ए की जगह माइनस ए आ जाएगा और इस माइनस को बाहर रख रहा हूँ और ए की जगह मैंने माइनस ए पुट किया। ठीक है, तो मोड ऑफ माइनस ए मैक्सिमम और ये माइनस ए कोमा ए आ गया 2, समीकरण 2। आप देखेंगे तो मोड में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसमें कंटिन्यूटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, अतः मोड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का मोड ऑफ ए। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे जो है 2 केस अराइज होंगे। केस फर्स्ट कि अगर ए बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से, इसका मतलब मोड ऑफ ए, यहाँ पे ए बड़ा आ गया 0 से, ए 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो मोड ऑफ ए ऑटोमेटिक बड़ा आ जाएगा 0 से। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा और मोड ऑफ ए ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो जाएगा। इसको समीकरण 3 नाम दिया। ठीक है, केस सेकंड, अगर ए है वो छोटा है 0 से, इसका मतलब मोड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का ए है वो बड़ा होगा 0 से। किस प्रकार जो माइनस ए है वो बड़ा होगा 0 से, वो हम देख रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने माना ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब माइनस ए था मेरे पास, जब मैं माइनस ए में वैल्यू रखूँगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव 1/2 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। तो इसी प्रकार ये माइनस ए 0 से बड़ा हो गया और मोड ऑफ ए बड़ा हो गया 0 से। ये समीकरण 4, 3 और 4 इक्वल रखने पर तो मोड ऑफ ए बड़ा हो गया 0 से। ठीक है, उसी प्रकार सी और डी की हम बात करते हैं। सी और डी मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। सी में हमें मोड ऑफ ए जो है बड़ा और बराबर बताना है ए से, तथा मोड ऑफ ए बड़ा और बराबर माइनस ए से। देख लेते हैं हम, चूँकि मोड ऑफ मैक्सिमम ये पीछे से यूज़ कर रहा है इसको, जिनमें या तो ये अधिक है या ये अधिक है, तो एक बार ये आ जाएगा एक बार ये आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। दूसरा मोड ऑफ ए की स्क्वायर वाला है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें क्या परिभाषा का यूज़ किया इसने, तीन कंडीशन है, इसने 2 को मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इसने यहाँ से उठा के स्क्वायर वाला उठाया, फिर प्लस में भी स्क्वायर किया माइनस में भी स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसको ये मिला और नेगेटिव साइन इसने छोड़ दिया तो वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब थ्योरम 1.15 की बारी। लेकिन थ्योरम 1.15 करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं वैसे इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मोड ऑफ ए है वो बड़ा और बराबर होता है ए से। हमने अभी जो है परिभाषा एब्सोल्यूट वैल्यू से जाना। ठीक है, इसी प्रकार मोड ऑफ बी बड़ा होता है बी से। ए और बी एक ही बात है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये भी जो है बड़ा और बराबर होगा ए बी के। ठीक है, ये थ्योरम में काम आएगी ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मोड ऑफ ए की स्क्वायर बड़े इक्वल होगा ए की स्क्वायर के, और बी की स्क्वायर मोड ऑफ बी की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार ये तो ए पार्ट की होगी। बी पार्ट में जो चीज़ें यूज़ होगी वो ये हैं कि मोड ऑफ ए है वो बड़ा और बराबर है ए से, सेम चीज़ सेम बी के लिए भी होगा, सॉरी यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और जो मोड ऑफ ए इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो बड़ा होगा ए बी से, ये भी सेम है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि अगर मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा। अगर मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो ये साइन है लेस देन या ग्रेटर देन, मतलब ये साइड ग्रेटर देन है ये लेस देन है, तो ये बड़ी है ये छोटी है तो ये पलट जाएगा। माइनस का साइन आते ही ये बदल गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज़, मोड ऑफ ए जो है वो इक्वल होता है मोड रूट ए की स्क्वायर के। ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अब हम थ्योरम शुरू करते हैं। थ्योरम सॉरी यहाँ पे ए पार्ट हम इसका शुरू करते हैं। थ्योरम 1.15 ए पार्ट।
कि मॉड ऑफ ए प्लस बी छोटा और बराबर है मॉड ऑफ ए प्लस में मॉड ऑफ बी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे विदाउट मॉड। ए प्लस बी मैंने लिया जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी के, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो इधर की साइड सेम पड़ा रहेगा, इधर की साइड स्क्वायर मैंने ओपन किया, तो ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab बना। फिर मैंने दोनों साइड मोड अप्लाई किया, तो ए प्लस बी की स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, इन दोनों पे तो मोड अप्लाई हो जाएगा, मोड ऑफ ए की स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी की स्क्वायर। लेकिन इस पे हम अभी मोड जो अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब इनको अलग अलग करना होगा। इकट्ठा, अभी ये इकट्ठा है, बाद में इनको अलग अलग करेंगे। जब ये अलग अलग होंगी तो ये साइड जो है बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो ये साइड जो है ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। तो मोड ऑफ ए की स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी की स्क्वायर प्लस में 2 मोड ए और मोड बी। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी की होल स्क्वायर बन गया। अगर दोनों साइड से स्क्वायर हटा दें तो ये इसे प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है मैंने यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। बी, इसका जो बी पार्ट है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें कि ए माइनस बी, ये वाली साइड जो है बड़ी होगी। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, माइनस का ए माइनस बी जो है बड़ी होगी मॉड ऑफ ए माइनस में मॉड ऑफ बी के होल मॉड से। तो टेकिंग ए माइनस बी हम लेंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को इसके इक्वल लेंगे, फिर दोनों साइड इसकी स्क्वायर कर देंगे, और इसमें जो चीज़ यूज होगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे फिर मोड अप्लाई करेंगे। पहले मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर मोड अप्लाई करते हैं। मोड अप्लाई करने पर पहले तो ये इस पर अप्लाई होगा माइनस में 2ab। जब मैं ए बी पे अप्लाई करूँगा तो ये साइड, सॉरी इस बार उल्टा है, माइनस का साइन इस साइड है। अगर ये माइनस की होगी, इसमें ऐड हो रहा था, इसमें से माइनस हो रहा है। जब ये चीज़ बड़ी होगी और ऐड हो रही है तो ये इसको बड़ा कर देगी। ये चीज़ बड़ी होगी और इसमें से घट रही है तो इस साइड को छोटा कर देगी। तो इस लॉजिक को आप ध्यान में रखिएगा। ये साइड इसमें उलट उलट होगा, ये साइड बड़ी हो जाएगी। तो ए माइनस बी का होल मॉड की स्क्वायर बड़ी है, और इधर आएगा मोड ऑफ ए की स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी की स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। अब जो है मैं इसे स्क्वायर वाली फॉर्मेट पे बदल दूंगा। ये साइड जो है बड़ी है और मोड ऑफ ए माइनस में मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा, रूट से फिर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसे प्रूव कर दिया है। इसके बाद में इसका सी पार्ट और डी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई को मोड अलग अलग करके बताना है, तो वो किस प्रकार होगा। सी, तो मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए डॉट बी, ये इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को लेके चल रहा हूँ, और मैंने आपको मोड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ए की स्क्वायर, ये इक्वल होता है तो उस चीज़ से शुरू करेंगे हम। तो मैंने ए बी का स्क्वायर और इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया है, सेम इस फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। स्क्वायर हम इनके अलग अलग करते हैं, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, फिर रूट अलग अलग करते हैं, तो ए की स्क्वायर डॉट बी की स्क्वायर, और ये फिर मैंने वापस में मोड में बदल दिया इनको, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद इसका डी पार्ट, जो जिसमें मोड ऑफ ए बटा बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ बी, यदि बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी बी का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो प्रूफ में मैं सेम उसी चीज़ का यूज़ करूँगा
इसमें जो यूज़ की है कि a बटा b की स्क्वायर और उसका रूट, फिर मैं इनकी स्क्वायर को अलग अलग करूँगा और फिर रूट अलग अलग करूँगा। ये मैंने रूट अलग अलग कर लिए और वापस इसको मोड में बदल दूंगा। तो ये थ्योरम 1.15 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम थ्योरम 1.20 करेंगे। तो ये 1.15 थी और ये 1.20। असल में हो सकता है ये 1.16 हो, बुक में कोई मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कोई थ्योरम वगैरह छोड़ रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है 15, इसके बाद में ये 20। इसके बारे में हम बात करते हैं। यदि x a तथा ये वास्तविक संख्याएं हों तो हमें ये प्रूफ करना है। तो 1.15 हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी से इसमें प्रयोग हुआ था, मतलब एक तरीके से ट्रायंगल इनइक्वलिटी ही है ये पहली दो चीज़ें। तो थ्योरम 1.20 जिसमें पहला है कि प्रूफ करना है हमें मोड ऑफ x जो कि छोटा है a से, इफ माइनस का a छोटा है x से, x छोटा है a से। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करेंगे और डबल साइडेड एरो से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा है इससे और डबल साइडेड एरो का यूज़ किया, प्लस माइनस x छोटा a से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड से हमें जब वैल्यू प्राप्त होती है तो वो प्लस माइनस दोनों में प्राप्त होती है। तो अब मैं इनको जो है दो अलग अलग कर लेता हूँ। x छोटा है a से तथा x छोटा है a से, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तथा दूसरी को जो है वैसे के वैसे रखूँगा। और मैंने आपको बताया कि माइनस से जो है साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको और ये बड़ा हो गया, इधर माइनस a है तथा इसको मैंने सेम रखा। ठीक है, डबल साइडेड एरो, ये जो है प्लस का x हो गया जो कि बड़ा हो गया माइनस a से तथा x छोटा है a से। थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं कि माइनस a से बड़ा है x तथा a से छोटा है x। अब ये जो है a छोटा हो गया, माइनस a छोटा हो गया x से और x छोटा हो गया a से। हमने इसे प्रूव कर दिया। अगर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल साइडेड एरो का प्रयोग किया है। दूसरा पार्ट इसका, जिसमें हमें मोड ऑफ x माइनस a छोटा है डेल से, और डेल के बारे में इसने डिफाइन किया हुआ है कि वो किस प्रकार है। इसमें भी ये चीज़ प्रूव करनी है कि x से ये साइड छोटी है और ये साइड x से बड़ी है। लेफ्ट साइड का हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डबल साइडेड एरो प्लस माइनस, हम जानते हैं कि मोड से हमें प्लस माइनस दो वैल्यू प्राप्त होती है, तो x माइनस a छोटा है डेल से। ठीक है, अब मैं इनको दो अलग अलग कर लेता हूँ, दो अलग अलग भागों में, ये एक साइड तथा ये दूसरी साइड। अब मैं माइनस a और a दो अवयव लूँगा क्षेत्र f से, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र की बात हो रही है। क्षेत्र में हमने पहले ऑर्डर्ड फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्रम और क्षेत्र इन दोनों के गुणों को मिला के क्रमित क्षेत्र बनता है, ऑर्डर्ड फील्ड बनता है। तो हम उस कंडीशन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि मैं इसमें a जो है ऐड भी कर दूंगा और उसमें से a घटा भी दूंगा। किस प्रकार, देखिए ये जो x है इसमें मैंने a ये पहले से तो घटा हुआ है, प्लस ऐड कर दिया मैंने इसमें से। ठीक है, और इस साइड भी जो है डेल मैंने a इसमें ऐड कर दिया, तथा जो दूसरा वाला है उसमें मैं क्या करूँगा, ये दूसरे वाली जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का x और ये प्लस का a है, और इसमें से a को घटा दिया। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने इसमें a को जोड़ दिया और घटा दिया, या फिर इसमें a को जोड़ दिया और घटा दिया। मैंने एक बार इसमें a को जोड़ा है और इसमें a को घटा दिया है, और दोनों साइड जो है इक्वल है। ठीक है ना, दोनों साइड इक्वल है। अगर इसे काटेंगे तो हमें वापस यही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है,
आगे करते हैं हम इसे सॉल्व। तो डबल साइडेड एरो इस ए से कैंसिल हो गया, x जो है वो छोटा आ गया डेल प्लस ए से, तथा यहाँ पे जो माइनस का x है वो छोटा आ गया डेल माइनस ए से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, डबल साइडेड एरो ये चीज़ पड़ी रहेगी। जब मैं इस साइड से माइनस कॉमन लूँगा तो a माइनस डेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने से ये जो साइन है वो बदल जाएगा, इस साइड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसे एडजस्ट करके सॉल्व कर देंगे। तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि x छोटा है डेल प्लस ए से, ये डबल साइडेड एरो लगाना ज़रूरी है, तथा यहाँ पे जो है x मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी a माइनस डेल से। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि जो डेल प्लस ए है वो बड़ा है x से, और x किससे बड़ा है, a माइनस डेल से। तो हमें जो प्रूव करना था कि a माइनस डेल छोटा है x से और x छोटा है डेल प्लस a से। तो थ्योरम 1.20 जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नंबर 3 प्रकार के उदाहरण करने वाले थे, लेकिन आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको उदाहरण नहीं करवाऊँगा। कल वाली वीडियो में हम इसके उदाहरण करेंगे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी वीडियो से थोड़ी सहायता ले सकें। और अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियोस से हेल्प मिलती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी जो है मेरी वीडियोस पहुंच सकें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।